प्रथम स्कंद 17वां अध्याय। राजा परीक्षित का राजवेशधारी कलयुग को मारने के लिए उद्यत होना, कलयुग का परीक्षित के पैरों पर पड़ना और परीक्षित का क्षमादान। सुत जी बोले, हे सौनक, जब धर्म और पृथ्वी ऐसी वार्ता कर रहे थे, उसी समय राजसी वेश में एक शूद्र वहां आया। वह हाथ में एक लंबा सा दंड लिए था। उसने गौ पर जोर से एक डंडा मारा और उस डंडे तथा पैर से भी वह गौ और बैल को बारंबार मारने लगा। तब वह धर्म रूपी एक पांव का बैल दुखी हो भय से मूत्र करता हुआ आगे बढ़ा और पृथ्वी रूपी गौ भी नेत्रों से अश्रुधारा बरसाती हुई शीघ्रता से आगे बढ़ने लगी। इतने में एक सुवर्ण मंडित रथ पर बैठे हुए राजा परीक्षित वहां जा पहुँचे। उन्होंने तड़पकर उस राजा वेशधारी शूद्र से पूछा, मेरे द्वारा संसार की धर्म पूर्वक रक्षा किए जाने पर तू नर पिशाच मुख प्राणियों को इस प्रकार क्यों मार रहा है? क्या तू समझता है कि अब गौ रक्षक श्री कृष्ण महाबली अर्जुन नहीं है तो अब संसार में दूसरा कोई वीर ही नहीं है? रे दुष्ट, तू मेरे इन शिक्षण बाणों से वध किए जाने के ही योग्य हैं। हे एक पांव से चलने वाले वृषभ, कहो तुम कौन हो? क्या तुम मुझे कोई संकेत देने के लिए तो नहीं आए हो? और हे चारों चरणों वाली अपने नेत्रों से अविरल अश्रुपात करने वाली गौ माता, कहो तुम्हें क्या दुख है? मैं तुम्हारे कष्टों को नहीं सहन कर सकता, क्योंकि जिसके राज्य में दुष्ट को दंड न मिले और दुष्ट सज्जनों को पीड़ित करे, वह उन्मत्त राजा नष्ट हो जाता है। जो राजा दुष्टों को दंड नहीं देता, वह घोरतर नरक वास कर अधिकारी है। किंतु दुखी जनों को से मुक्त करना और इस प्रकार धर्म की रक्षा करना ही राजाओं का परम धर्म है। हे वृषभ देव, कहो तुम्हारा शेष 3 पांवों को किसने काट डाला है? हाँ, मैं तुम्हारे इस दुख से बड़ा दुखी हूँ। श्री कृष्ण की आज्ञा मानने वाले राजा के राज्य में यह दुख असह्य है। इससे मेरे पूर्वजों के पवित्र यश में बड़ा बट्टा लग रहा है। हे वृष, कहो तुम कौन हो जिसने तुम्हें ऐसा कष्ट दिया हो? मैं उसे अवश्य मारूंगा। अपराधी को दंड देते हुए मुझे तनिक भी दुख नहीं होता, क्योंकि उससे तो सज्जनों का कल्याण ही होता है। फिर मेरा कुछ ऐसा स्वभाव भी है कि यदि अपराध करने वाला कोई साक्षात देवता ही क्यों न हो, परंतु मैं उसे बिना मारे नहीं रहता और पल मात्र में ही मैं उसका वस्त्र भूषण से सज्जित शरीर को खंड खंड करके पृथ्वी पर गिरा देता हूँ। राजा परीक्षित के मुख से ऐसे वचन सुनकर धर्म रूपी वृषभ ने कहा, राजन क्यों न हो, पांडु वंश में उत्पन्न तुम्हारे जैसे धर्मात्मा पुरुष के लिए यह अभियुक्त वचन कहना योग्य ही है। यदि ऐसा न होता तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र तुम्हारे पूर्वजों का दुतत्व नहीं करते। परंतु हे राजन, मैं तुमसे अपना परिचय क्या दूं? यदि तुममें श्रेष्ठता तो स्वयं ही विचार कर लो। देखो, जिस कर्म के करने में शरीर को कसना पड़ता है, जिसे विकल्पवादी लोग आत्मा और कोई उसी को धर्म, कोई स्वभाव, कोई कर्म, कोई प्रभु और जिसे कोई मनवाड़ी से अगोचर ईश्वर कहते हैं, वही मैं हूँ। इन बातों को विचार कर तब आप ही बतलाइए मैं क्या हूँ। सुत जी कहते हैं कि जब उस एक पांव वाले वृषभ ने ऐसे कहा, तब राजा परीक्षित ने मौन होकर विचार किया। फिर कहा, हे वृषभ, तुम्हारी बात तो धर्मपूर्ण है, सो कहो तुम बैल का रूप धारण किए धर्म तो नहीं हो, क्योंकि तब शौच, दया और क्षमा तुम्हारे 4 चरण कहे गए हैं। उनमें गर्व, स्त्री प्रसंग और मद के इन
तीनों अधर्मी अंशों से तुम्हारे 3 पांव तो नष्ट हो गए हैं और अब केवल सत्य रूप तुम्हारा एक पांव बचा है, जिसे असत्य से बड़ा हुआ यह धर्म रूप कली काल नष्ट करना चाहता है, परंतु मैं उसे सहन नहीं कर सकता, क्योंकि जिस राजा के राज्य में दुष्ट लोग प्रजाओं को पीड़ित करते हैं, उसका यश, आयु, ऐश्वर्य और सत्कर्म सब कुछ नष्ट हो जाता है। फिर दुखी जनों को सुखी वर्ण करना राजा का परम धर्म है। इससे प्राणियों को मारने वाले इस दुष्ट को मैं मारूंगा। तुम्हारे पैरों को किसने काट डाला है? भगवान श्री कृष्ण के अनुवर्ती राजाओं के राज्य में ऐसा नहीं होने पाएगा। तब धर्म रूपी वृषभ से ऐसा कहकर राजा परीक्षित ने गौ रूपी पृथ्वी से कहा, हे गौ माता, तुम्हारी दुख को समझ रहा हूँ। कहो, तुम इसलिए रो रही हो न कि अब लोग ब्राह्मणों को न मानेंगे और मतवाले शूद्र राजाओं के ब्याज से मेरा भोग करेंगे, परंतु अब तुम्हें यह जानकर अपना दुख त्याग देना चाहिए कि अब महारथी परीक्षित ने इस पापी कलयुग को मारने के लिए मैंने तलवार उठा लिया है। हे सौनक, जब राजा परीक्षित ने पृथ्वी से जो ही ऐसा कहा कि उसी क्षण परीक्षित को मारने की इच्छा जानकर राजा जिन्हीं को छोड़कर भय से विकल हो कलयुग राजा के चरणों पर सिर रखकर दंड के सम्मान गिर पड़ा। तब कलयुग को इस प्रकार पैरों पर गिरता देखकर दयालु राजा को दया आ गई और वे बोले, अब तुम भय न करो, मैं तुम्हें न मारूंगा, परंतु देखो अब तुम मेरे राज्य के बाहर हो जाओ, अर्थात तुम मेरे राज्य में किसी प्रकार के अधर्म न फैलाओ, क्योंकि तुम अधर्म के बंधु हो। तुम्हारे कारण से तो लोभ, असत्य, चोरी, दुष्टता, पाप, माया, कलह और पाखंड आदि अधर्म के समूह प्राप्त होते हैं। हे अधर्म बंधो, जहाँ सत्य और धर्म वर्तमान हो, जहाँ यज्ञ की विधि से भगवान की पूजा होती हो, उस क्षेत्र में तुम न जाओ। जिस ब्राह्मण क्षेत्र में यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु की पूजा होती है हो, वहाँ तुम वास न करना। सुध जी कहते हैं कि राजा परीक्षित की ऐसी आज्ञा अनुसार कलयुग कांपने लगा। फिर उसने बड़ा साहस कर हाथ में तलवार उठाए हुए राजा परीक्षित से कहा, हे महाराजा, अब मैं चाहे जहाँ भी रहूं, परंतु वहाँ मुझे आपका भय बना ही रहेगा और मैं वहाँ सर्वत्र आपको धनुष बाण लिए इसी प्रकार देखूंगा। अतएव हे धर्मात्माओं, मैं श्रेष्ठ, अब आप मुझे वह भी स्थान बतलावें कि जहाँ मैं जाकर वास कर सकूं। मैं आपसे यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि जहाँ भी रहूँगा आपकी दी हुई आज्ञाओं का पालन करता हुआ उन नियमों को सर्वदा ध्यान में रखूँगा। तब कलयुग के इस प्रकार बहुत कुछ गिड़गिड़ाकर पूछने और प्रार्थना पूर्वक कहने सुनने पर धर्मात्मा राजा परीक्षित ने कहा, अच्छा देखो, जहाँ जुआ, मंदपान, व्यभिचारिणी स्त्री और प्राणी मारे जाते हो, इन्हीं चारों अधर्म के स्थानों में जाकर तुम वास करो। कलयुग ने कहा, महाराजा एक और कोई स्थान दीजिए। राजा ने कहा, अच्छा तुम स्वर्ण में भी वास कर सकते हो। फिर तो कलयुग ने राजा के स्वर्ण मुकुट में भी अपना वास स्थान बना लिया।